जब 3 दिन और 3 रात के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर डाला तो उनका जिस्म बहुत डैमेज हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन पर कद्दू का पौधा उगा दिया जो उन पर साया कर रहा था और सूरज की तेज धूप से बचाव का जरिया बना हुआ था। उसके बाद वो फिर से सस्टेन हुए। जब वो वापस अपनी कौम में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा इनकलाब आ चुका था। सारे लोग रब्बना रब्बना पढ़ रहे हैं, सारे नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं। ये एक ऐसा चमत्कार हुआ था जो इससे पहले ना हुआ था ना बाद में होगा पूरी इंसानी तारीख में, और किसी के लिए नहीं हुआ कि एक कौम पर अजाब मुकर्रर हो चुका था फिर भी अजाब नहीं आया। और ये एक ऐसा गैर मामूली और एक्सेप्शनल वाकया था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए प्लान में पूरी इंसानी तारीख में और किसी के लिए नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, ऐसी कोई बस्ती नहीं आई जो अजाब के वक्त ईमान लाई हो और उस ईमान ने उसे फायदा दिया हो सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब हटा दिया और उन्हें एक और मौका दिया। फिर वो यूनुस अलैहिस्सलाम से गले मिलने लगे और कहने लगे, हमें दीन सिखाओ। यूनुस, हमें अल्लाह की इबादत और दीन सिखा दें, हमारी रहनुमाई फरमा दें। और इस तरह उस कौम को एक और मौका मिला क्योंकि उनका नबी उन्हें वहीं से पहले ही छोड़कर चला गया था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब आप गम में डूबे हो, गुनाहों से भर गए हो और जब कोई रास्ता न बचे तो वही करो जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया। अपनी गलती मानो और उस एक जात को पुकारो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि कुरान में आता है कि जो कोई मुझसे यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो?